नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज मेरे साथ उपस्थित हैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं। अच्छा, जिस प्रकार से आज पार्टी ने घोषणा की और जी 10 प्रत्याशियों को दिल्ली के अंदर उतारा है, जी। क्या लगता है आपको पार्टी कितना बेहतर करेगी दिल्ली के अंदर? देखिए सर, बात ये है कि थोड़ा सा टाइम मिला था हमको। हम लोग इस पार्टी से अक्टूबर में जुड़े अच्छा। और जुड़ने के बाद जैसा हमने देखा, जितनी हमारी सामर्थ्य थी दिल्ली प्रदेश में भाग भाग करके उनका वो हमने कम से कम 11, 10, 12 जो भी इकट्ठे कर पाए हमने दे दिए। अच्छा। और ये हमारे सब विधानसभा के जितने भी हमारे MLA तैयार किए हैं वो अपने क्षेत्र के माने हुए प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको मैंने चुना है। अच्छा। हमने तो आज तक जितनी पार्टियां आई हैं सबको देखा है। हाँ। हमारे इस दिल्ली प्रदेश में इस समय मेन पार्टियां कांग्रेस, आम पार्टी, हाँ, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी भी उतरी है। हाँ। वो भी उतर रही है। लेकिन एक और पार्टी ने, राष्ट्र निर्माण पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी सारे उतार दिए। अब तो हमारी छठी पार्टी हो गई। हाँ। यस। तो हमारी नेशनल जो पार्टी है वो 29 साल पुरानी है। अभी हमने स्थापना दिवस 15 अक्टूबर मनाया था। हाँ। तो अच्छी तरह से तो ये पार्टी पीछे में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। अभी जल्दी में इसी 24 में फिर पुनर्जन्म हुआ है और हमने अति शीघ्र थोड़े से टाइम में इतनी जो प्रोग्रेस की है वो भाग भाग के इसीलिए पार्टी को जिंदा कर रहे हैं। पार्टी को जिंदा कर रहे हैं अभी। और प्रत्याशी हमने वो लिए हैं जो जनता के सेवक और हितैषी हैं। इन्होंने हर MLA से, हर पार्टी के MLA से अब तक उन्होंने अपनी जो बगावतें हैं, सड़कें हैं, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबको लेकर उन्होंने अभी 3 साल का लॉकडाउन, इन लोगों ने, वो लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन और धन सब लगा दिया। तो वो चाहते हैं कि मैं इस विधानसभा में शिरकत करके कुछ जनता के लिए कर सकूं, इसलिए जी। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारी जो सरकार वर्तमान है, इस सरकार से चाहे वो आम पार्टी हो चाहे केंद्र की पार्टी हो, इनसे हमारा कुछ नहीं, एक ही लड़ाई है कि जैसे मैं रिटायर्ड टीचर हूँ तो मैंने ये देखा कि हमारे केजरीवाल ने जनता को, चाहे तो उन्होंने बिजली मुफ्त दे दी, चाहे पानी मुफ्त दे दिया, पानी भी चाहे कुछ किया उन्होंने, क्या है वो जाने। और लेकिन पानी भी इतना शुद्ध नहीं आ रहा, सभी जानते हैं। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये है कि उन्होंने गधे को शेर की खाल पहना दी। अच्छा। क्योंकि मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में मैं टीचर था, मैंने सबको देखा है, कोई नया इन्होंने कुछ नहीं बनाया, रेनोवेशन करके बस पैसे खाए। अच्छा। और आपने सुना है, देखा है कितना बड़ा शीश में जो आज दिन, अरे हमारे आज दिन तक के मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति रहते तो वहीं रहे, ठीक है। ये कह रहे थे ना मुझे बत्ती चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, ना मकान नहीं चाहिए, कमरा नहीं चाहिए, फोर्स नहीं, इन्होंने तो हद कर दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। चलिए अब हम ये फिर कहना चाहते हैं हमारे, अब देखिए प्रधानमंत्री भी सूट पहनते हैं काफी कीमती, देखिए 10.5 लाख का सूट माने रखता है। और देश विदेशों में यात्रा, मनमोहन सिंह जिसके लिए दुनिया का बक रहे हैं, ये उल्टा सीधा बकते हैं और उनके बारे में कहते हैं वो आज दिन तक विदेश में सिर्फ 3 बार गए हैं, आज दिन तक। और ऐसे टाइम पे आर्थिक, मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी है? ये तो हमें ध्यान नहीं है। 120 से प्लस करी है। और इनकी एक भी प्रेस आज दिन तक किसी को जवाब ही नहीं देते, न विदेश में न देश में। और जिसको मोहन मंत्री कहा जाता है कि मोहन मंत्री ये हैं कि वो हैं, असली तो असली कहनी ये हैं, मोहन मंत्री तो ये हैं। मोहन मंत्री उसे नहीं कह सकते। वो तो कॉन्फ्रेंस करते थे हर बार, जब भी कोई कहता करते थे, वो कभी डरे नहीं। और वो इतना एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और देखिए एक छोटी सी बात है, कल मौत हुई है उनकी। एक मौत पर तुम जरा से लोगों को पूरा जगह उनको नहीं दे रहे थे, जबकि वो हकदार हैं इस चीज के। उन्हें तो सम्मान सहित देना चाहिए था तुरंत ही। और सब उनका अंत्येष्टि संस्कार तो कहीं और ही हुआ है, निर्मोल घाट में किया है। बताइए कि आम आदमी व्यक्ति की तरह जो आम आदमी होगा चाहते, ऐसे करके देश का माना हुआ। आप 70 साल से यही कह रहे हो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे उन्होंने कुछ भी कहा, चाहे किसी काल हो, सबने बनाया था और तुमने क्या किया, सब बेच दिया। ये क्या है इनके, एक दो आदमी के पीछे, एक अडानी और एक अंबानी, जो कल क्या थे, हमारी आंखों के सामने 11 साल पहले क्या थे और आज क्या है। और आज किसी का साथ न देकर, गरीब का अमीर का किसी का, और यूं कहिए मोनोपोली जो कहते हैं, जैसे हिटलर का भी नाम सुना हो आपने, हमारे मोदी जी हिटलर हैं जी। आप देखिए कल क्या हुआ, बाबा साहब, ठीक है मैं मानता हूँ वो अनुसूचित जाति के थे, लेकिन लोग गलत कहते हैं। मैं कहूँ कि मेरी बिरादरी के थे, मैं था, अम्बेडकर मेरे हैं, अम्बेडकर सबके हैं, पूरे राष्ट्र के नहीं, विदेश के हैं। आज जितना हमारा अपमान उनका दिल्ली में हो रहा है, भारत में हो रहा है, और विदेशों में उनका उतना ही सम्मान ज़्यादा हो रहा है। देखिए आप, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ। और बता दूँ नई बात, अपने देश के योग्य लोगों के लिए कि हमारे यहाँ लोग आलोचना करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब पर जो डिग्रियां थी कोई सोचे भी नहीं। जो 8.5 साल का कोर्स था उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया। ऐसे 2 ही व्यक्ति हैं, एक KL हमारे जो राष्ट्रपति हुए थे नारायणी जी, और एक ये, मात्र 2 व्यक्ति ऐसे निकले जिन्होंने कोलंबिया से वो डिग्री
इकोनॉमिक सीख हासिल की है, वरना तो कोई योग्य नहीं हुआ। चिल्लाते सब हैं, अमेंडमेंट सब कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति लाने की बात कर रहे हैं। अगर मनुस्मृति लाने की बात नहीं कर रहे तो 75 साल में बदला क्या? आज भी समाज को कुचलने के लिए दबंग तैयार बैठे हैं, वो जीने ही नहीं देते किसी को। अब बताइए, समता, सरसता, स्वास्थ्य, भाव, तो क्या है? तब थी अशिक्षा, अशिक्षा अब नहीं है, लेकिन अशिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बनने दे रहे, कॉलेज नहीं बनने देते? मैंने सुना है कि ये प्राइमरी स्कूल खत्म कर देंगे, गारंटी से। क्यों कर देंगे? इसलिए कर रहे हैं कि कभी जनता, गरीब आदमियों की जो मजदूर हैं, मजलूम है, जो 90% आबादी बहुजनों की है, ये पढ़ ना जाए। पढ़ेगा, सवाल करेगा तो अधिकार मांगेगा। इसलिए चाहते हैं कि ये हम इसको खत्म कर दें। अगर ये रहे तो ये खत्म करके मानेंगे, लेकिन हम जैसे लोग, हमारे बुद्धिजीवी, हमारा समाज, हमारे और लोग कभी चैन से नहीं बैठेंगे इन्हें, और चैन की नींद इन्हें लेने नहीं देंगे। हम इन्हें बार बार सोने से तक मजबूर कर देंगे, सो भी नहीं सकते, बेचैन कर देंगे। मणिपुर काल के लिए चिल्ला चिल्ला के मर गए। हम लोगों से भी कहा कि मणिपुर एक ऐसी घटना थी, क्यों थी? कि वो आदिवासी थे। हम अपनी माननीय जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, हम उनके लिए 2 शब्द कहेंगे, वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं सब बातें, लेकिन आज दिन तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला। उनको तो स्टूल में बिठा रखा है। यही अब बताइए, संविधान में लिखा हुआ है कि आपने नई संसद, पहले तो इतनी बढ़िया संसद थी, उसको आपने दरनिकार कर दिया। अभी तो 1327 की अमेरिका की संसद अभी चल रही है, और 1900 में बनी हुई हमारी संसद खराब हो गई। और खराब होने पर आपने क्या किया है? वहाँ वही किया जो मनुस्मृति में होता है, एक डंडा रख दिया है आपने, सिंगोल, जबकि वहाँ क्या होना चाहिए? संविधान नहीं है। तो कौन अपमान कर रहा है? ये लोग। ये क्या है? आरएसएस क्या है? आरएसएस इन दबंगों की एक सरकार है। वो जो छोटे तबका है, बहुजन है, हम बहुजनों को जीने नहीं देते, शिक्षा इन्हें नहीं देने देते, बड़े पद पे जाने देते थे, साथ बैठने नहीं देते। हम अंबेडकर साहब के जो दिया हुआ संविधान है, उसे थोड़ा बहुत बढ़ के निकल पाए हैं, तो ये फिर हमें दबाना चाहते हैं। वही जो पुराना 70-80 साल, 1.5 साल, 5,000 साल वाला पुराना साहब कहते हैं, वही ये लाना चाहते हैं दोबारा हम इस देश में। वो हम होने नहीं देंगे। इसी के लिए हम इस पार्टी को लाए हैं, और जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हे तुम सबको देखो। मैं नहीं कहता कि उसने फ्री दिया, क्यों दिया, किसी दिया, तुम सोचो। लेकिन ये जरूर है, जब ये सरकार अगर आएगी तो हम कम से कम 14 जिला जो होने वाले हैं, अभी 11 जिला हैं दिल्ली के, 14 जिलों में 14 स्कूल कम से कम बढ़िया अच्छे स्कूल सर्वोदय हों, और कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटियां। और बाबा साहब को आज दिन तक उन्होंने कोई भी नहीं दिया है। वो बाबा साहब को रिगार्ड करने के लिए उनका स्मारक बनाने की कोशिश करेंगे हम, और अपनी जनता से ये कहते हैं कि एक बार हमें मौका दे दो, जिससे हम जीते और आपकी मन की बात रखें। रोजगार नहीं तो कुछ नहीं। और सबसे पहले कहना, हमारा ये कहना जनता से कि बच्चों को पहले पढ़ाओ। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं करते। हमारे बाबा साहब ने कहा था, शेरनी का जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो संविधान को जो पढ़ेगा वही दाड़ेगा, और दाड़ेगा तो अपने हक, अधिकार, मौलिक अधिकार हम लेके रहेंगे, और इनसे हटाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान की जय हो, संविधान की जय हो।